दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आगे हम बात करेंगे यस बैंक की हर खबर की। खबर छोटी हो या बड़ी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हर खबर यस बैंक की मैं अनंत आप तक सटीक और सरल भाषा में पहुंचाता रहूंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको यस बैंक और शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। भारत का नंबर 1 बैंक है यस बैंक यूट्यूब और गूगल पर सर्च करने के मामले में, और आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में यस बैंक अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर हिंदुस्तान का प्रथम बैंक होगा, जो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आगे हम बात करेंगे उन पॉजिटिव खबरों की जिनका हम सभी को इंतज़ार था, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। उससे पहले बात करेंगे यस बैंक की कमजोरी के कारणों की। यस बैंक कब और कैसे प्रगति कर सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप न करें, वरना आपको आधी अधूरी ही जानकारी प्राप्त हो पाएगी। यस बैंक की वित्तीय स्थिति को क्षति उसके एनपीए के द्वारा पहुंचाई गई है। किसी भी बैंक को चलाने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन होना चाहिए, जिसको वह ऋण के रूप में अपने ग्राहकों को बांट सके। लेकिन जब फंड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा तो कामकाज धीरे धीरे ही चलेंगे और संस्था की प्रगति में बाधा आने लगेगी। बैंक जब अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है तो यह समझकर प्रदान करता है कि उसके द्वारा ऋण देने के एवज में जो किस्त बनाई गई है वह हर माह नियमानुसार ब्याज सहित प्राप्त होती रहे, जिससे कि बैंक का आदान प्रदान का चक्र चलता रहे और बैंक की वित्तीय स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिले। लेकिन कहीं दिए गए ऋण का भुगतान अगर बैंक के पास वापस नहीं आएगा तो बैंक की वित्तीय स्थिति पर घातक प्रभाव पड़ेगा, और यही यस बैंक के साथ भी हुआ। यस बैंक के पूर्व सीईओ फाउंडर राणा कपूर के समय बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को कई हजार करोड़ों की राशि ऋण के रूप में बांटी गई, जो राशि वापस नहीं आई। यस बैंक की ऋण राशि को ना चुकाने वाले सैकड़ों डिफॉल्टर्स हैं, जिन्होंने यस बैंक का बकाया नहीं चुकाया, जिनमें से लगभग 44 के आसपास तो ऐसे दिग्गज हैं जिनके पास यस बैंक का हजारों करोड़ों रुपयों का बकाया है, जो आज भी निकल रहा है। उनमें से कुछ दिग्गज कंपनियों के नाम: अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज 12,800 करोड़ रुपए, एसएल ग्रुप 8,400 करोड़ रुपए, डीएचएफएल ग्रुप 4,735 करोड़ रुपए, आईएल एंड एफएस 2,500 करोड़ रुपए, जेट एयरवेज 1,100 करोड़ रुपए, कॉक्स एंड किंग्स गो ट्रेवल 1,000 करोड़ रुपए, बीएम खेतान ग्रुप 1,250 करोड़ रुपए, ओमकार रियल टॉर्स एंड डेवलपर्स 2,710 करोड़ रुपए, रेड्यूस डेवलपर्स 1,200 करोड़ रुपए और सीजी पावर 500 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि तो मात्र 44 डिफॉल्टर्स के पास ही है, जो राशि अगर बैंक के पास आ जाए तो एक नई मजबूत बैंक तैयार हो सकती है। दोस्तों, राणा कपूर ने तो यस बैंक को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर भारत सरकार का साथ नहीं मिला होता तो लाखों करोड़ों निवेशकों का रुपया डूब जाता और यस बैंक के साथ साथ संपूर्ण भारत की छोटी हो या बड़ी सभी बैंकों से निवेशकों व ग्राहकों का विश्वास उठ जाता, जिसका नकारात्मक प्रभाव कहीं न कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता। लेकिन सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया। यस बैंक की बागडोर एसबीआई पूर्व सीईओ प्रशांत कुमार के हाथों में सौंप दी है, जो कि अपनी टीम के साथ बैंक की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस बैंक ने ग्राहकों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए कई सेवाओं में परिवर्तन भी लाया है, जैसे कि आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट के साथ समझौता,
यस बैंक ने वेलनेस और वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। इन क्रेडिट कार्ड के जरिए कस्टमर्स रेगुलर हेल्थ चेकअप के साथ डॉक्टर से कंसल्टेशन की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को कस्टमर्स की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। साथ ही इसके क्रेडिट कार्ड के जरिए इसको दवाओं की खरीद पर ग्राहकों को दवाओं की खरीद पर 30 रिवार्ड पॉइंट भी दिए जाते हैं, जिनको ग्राहक इंश्योरेंस प्रीमियम भरने व अपने परिवार और मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही रिवार्ड पॉइंट एक्सपायर भी नहीं होंगे। इस तरह की सेवा प्रदान करने वाला यस बैंक भारत का प्रथम बैंक है। दोस्तों, प्रशांत कुमार यस बैंक को मजबूत बनाना चाहते हैं, उसकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं, जिसके लिए वह अपनी टीम के साथ संपूर्ण प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके एक नहीं अनेकों उदाहरण सामने निकल कर आ रहे हैं, चाहे वह एनपीए की रिकवरी के हों या बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, चाहे क्रेडिट कार्ड की सेवा में बदलाव की बात हो या फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स डिपॉजिट पर अन्य बैंकों की तुलना में अत्यधिक ब्याज, जिससे कि ग्राहकों का आकर्षण बैंक की ओर निरंतर बना रहे। फंड रेजिंग के जरिए 10,000 करोड़ की राशि जुटाने की अनुमति भी बोर्ड के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। यस बैंक को अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस बेचने की अनुमति भी मिल चुकी है, जिसको खरीदने के एवज में जीपीएल फाइनेंस के द्वारा लगभग 10,000 करोड़ की राशि का भुगतान यस बैंक को किया जाएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले 1575 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान का समाचार भी निकलकर सामने आया है, जो कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा जल्द ही यस बैंक को प्राप्त होने की खबर सामने निकलकर आई है। दोस्तों, जेट एयरवेज के बुरे दिन खत्म नए रिवाइवल प्लान को मिली एनसीएलटी से मंजूरी। संकट में फंसी एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के अब अच्छे दिन आते दिख रहे हैं। दरअसल एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने कुछ शर्तों के साथ जेट एयरवेज के लिए कॉल रॉक कैपिटल और मुरारी लाल जालान के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं। बता दें कि जेट एयरवेज का परिचालन 18 अप्रैल 2019 से बंद है। इसके साथ ही कैलरॉक जालान कंसोर्टियम ने अगले 5 वर्ष में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और कर्मचारियों को 1200 करोड़ रुपए का भुगतान का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, जेट एयरवेज पर यस बैंक का भी बकाया है, तो यह यस बैंक के लिए भी खुशी की बात है। दोस्तों, यस बैंक के लिए इतनी सारी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही हैं, जिससे यस बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, घूरे के दिन भी फिरते हैं। इसका आशय होता है कि जहाँ घर का कचरा फेंका जाता है, उस जगह पर भी भव्य निर्माण हो जाता है, और यह आपने साक्षात देखा भी होगा। दोस्तों, घूरे के भी दिन फिर सकते हैं, तो यह तो बैंक है जिसको पूरा सहयोग भारत सरकार का मिल रहा है। साथ ही यस बैंक प्रबंधन भी चतुराई के साथ काम करता हुआ दिख रहा है। तो यस बैंक के दिनों को फिरने में भी अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों, क्या आपने सोचा है, जेट एयरवेज के शेयरों में तेजी दिख रही है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयरों में भी बम्पर तेजी दिख रही है, जिनके पास यस बैंक का हजारों की तादाद में करोड़ों रुपया निकल रहा है। लेकिन यस बैंक के शेयरों में तेजी नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद यस बैंक में भी तेजी आएगी और फिर यस बैंक को रोकना मुश्किल होगा। दोस्तों, यह सारी बातें मैंने आपको आपकी स्टडी के पर्पज़ से बताई हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको भी उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह भी लें और अपनी मेहनत की कमाई का किसी भी कंपनी में 1 या 2% ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तो शायद इस बैंक में आपको लाभ कम ही प्राप्त हो, लेकिन कहीं
अगर आपने अपनी होल्डिंग को 3 या 4 साल के लिए बनाकर रख लिया तो यस बैंक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, इतनी सारी पॉजिटिव खबरों के साथ नेगेटिव खबरों पर भी दोस्ती के नाते प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। अब बात करेंगे यस बैंक की नेगेटिव खबरों के बारे में। सबसे पहली नेगेटिव बात तो यही है कि यस बैंक का एनपीए बहुत बढ़ा हुआ है, जो कि 40,000 करोड़ के लगभग है। इससे यस बैंक की वित्तीय स्थिति पर अभी भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है। दूसरी बात, यस बैंक का Q4 का रिजल्ट बहुत ही खराब 3,788 करोड़ के नुकसान के साथ आया। इससे भी बैंक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही एक खबर और निकलकर सामने आई है, उस पर चर्चा करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको यस बैंक की हर खबर सीधे प्राप्त हो सके। अब चलते हैं उस खबर के ऊपर। यस बैंक ने पिछली बार जो एफपीओ निकाला था उनमें एंकर इन्वेस्टर की बड़ी हिस्सेदारी थी। उनमें से सबसे बड़े एंकर इन्वेस्टर वैटरी हैं, जिन्होंने 20,000 करोड़ के लगभग यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए किया था। लेकिन उन्होंने बताया है कि 4 से 5 महीनों के भीतर 52 करोड़ शेयरों को ओपन मार्केट में बेच दिया है। अब उनके पास 82 करोड़ के आसपास ही शेयर बचे हुए हैं। दोस्तों, एंकर इन्वेस्टर के द्वारा इस तरह से अपनी होल्डिंग को कम करना अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि यस बैंक डूब जाएगा, जो कि कई लोग खबर फैलाते फिर रहे हैं कि यस बैंक 2, 5, 9, 11 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, कहीं अगर आपने पैनिक होकर अपना माल बेच दिया तो भविष्य में जब यस बैंक में धमाकेदार तेजी होगी तो आपके हाथ खुशखबरी की जगह निराशा होगी। अब चलते हैं यस बैंक के मंगलवार के कारोबार के ऊपर। दोस्तों, पूर्व क्लोजिंग 13 रुपये 90 पैसे की, ओपन हुआ 14 रुपये 10 पैसे पर और लो बनाया 13 रुपये 75 पैसे का, हाई 14 रुपये 10 पैसे का रहा और अंत में क्लोजिंग रही 13 रुपये 80 पैसे की। यस बैंक का कुल कारोबार 9,37,76,874 शेयरों का हुआ, जिसमें से 3,69,05,423 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जिसका 39.35% रहा। दोस्तों, कारोबार शानदार हुआ, लेकिन मंगलवार को गिरावट की असली वजह अंत में बैंक निफ्टी में 126.30 अंकों की गिरावट के साथ पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट हुई। इस कारण यस बैंक में 10 पैसे की गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि यस बैंक के साथ शेयर मार्केट से संबंधित सटीक व सरल भाषा में हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आपका फिर से एक बार धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे प्रिय मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।